अंबेडकर नगर में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन सभी उम्मीदवारों और पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस वक्त हमारे साथ हैं लालजी वर्मा साहब। कई बार विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हालांकि पहली बार समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर रहे हैं। आज अंतिम दिन, ये बहुत ज्यादा शोर शराबा करने के बजाय सादगी के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक भी इनके साथ हैं। लालजी वर्मा साहब, ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं आप? आज 5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ जिस तरह से कार्रवाई की गई, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है और साथ ही साथ किसानों का उत्पीड़न करने का काम किया गया, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद है। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी लोगों के पास एक ही विकल्प है, और वो है समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके पक्ष लामबंद है। इस तरह हमारा चुनाव आज आम जनता लड़ रही है और किसानों के, बुनकरों के, साथ ही साथ बेरोजगार नौजवानों के, कर्मचारियों का जो उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ विकास की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, तो इन मुद्दों से आप कैसे निपट रहे हैं? देखिए, विकास का उनका एजेंडा फेल है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। और जहाँ तक हिंदू एजेंडा का सवाल है, निश्चित रूप से उस पर पिछली बार उन्होंने लाभ उठाया है। इस बार जनता उनके कार्यों को देख रही है, और जिस तरह से जनता के साथ विश्वासघात किया, जो संकल्प पत्र में वादा किया था, एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया, जिसके कारण आम जनता आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब हिंदुत्व का एजेंडा इस बार काम नहीं आएगा बीजेपी के, ऐसा आपका दावा है? बिल्कुल एकदम नहीं आएगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बड़े पैमाने पर उसका असर था, वहां के लोगों ने भी दिखा दिया कि अब वो एजेंडा काम नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर तो प्रश्न ही नहीं है, पूर्वांचल की जनता कहीं भी उनके झांसे में आने वाली नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अंतिम दिन आमतौर पर जो उम्मीदवार होते हैं बड़े बड़े रोड शो निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, आप सादगी के साथ गाँव में निकल करके, अपने क्षेत्र में निकल करके जनसंपर्क कर रहे हैं। ये क्या ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है या जनता पर विश्वास है? नहीं, हमें जनता पर विश्वास है, और जनता स्वयं इस बार का चुनाव लड़ रही है। हमने उसको कोई व्यवस्था नहीं दिया है, वो स्वयं अपने साधन से निकलकर, और आम लोगों के जो सहयोग मिल रहा है वो स्वयं लड़ रही है। इसलिए हमें कोई अलग से रोड शो करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप पहली बार साइकिल की सवारी कर रहे हैं, साइकिल आपके काम आ रही है या साइकिल को रफ्तार आप दे रहे हैं? दोनों संयुक्त रूप से है। हमने भी रफ्तार दिया है और साथ में साइकिल काम भी आ रही, दोनों एक साथ है। और आज अखिलेश यादव जी की जो लहर है जनता का, उनसे और विशेषकर नौजवानों का जो उन पर विश्वास है, वो काम आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपकी पुरानी पार्टी की जो नेता हैं, वो आप सारे लोगों को, जो लोग भी, उनका कहना है कि जो लोग बसपा छोड़ के गए वो सारे लोग गद्दार हैं, और जो बसपा के कैडर के लोग हैं वो इन गद्दारों को सबक सिखाएं। कैसे निपटेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने तो बसपा छोड़ी नहीं, हम लोगों को निकाला गया, और जिन मुद्दों पर निकाला गया, स्वयं बहन कुमारी मायावती जी ने अम्बेडकर नगर में कहा कि ये लोग गुटबाजी कर रहे थे। तो किस बात की गुटबाजी? हमारा क्षेत्र अलग था, रामचल जी का अलग क्षेत्र था, त्रिभुवन दत्त जी का अलग क्षेत्र था। तो इसलिए जो मिथ्या आरोप लगाकर, केवल जो उन्होंने नारा पहले दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस नारा को बदलने के कारण, उस नारा को अब बदल कर दिया जिसकी जितनी तैयारी उतनी हिस्सेदारी। तैयारी के आधार पर तमाम ऐसे लोगों को आज लिया गया है जो कभी बहुजन समाज पार्टी में न तो रहे हैं, न उसकी विचारधारा से कभी वाकिफ रहे हैं, और वो सभी लोग आज अलग अलग नारा लगा रहे हैं। विशेष रूप से यही नारा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये बहुजन समाज पार्टी का कभी विचारधारा नहीं थी। तो इस आधार पर आम जनता को उनसे विश्वास उठ गया है, और इसलिए अब की बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे रहेगी। और मुझे विश्वास है कि हमारी जो जीत होगी वो बड़े अंतर से होगी, और इसकी वानगी आप लोगों को देखने को मिला है। कल जो है शिव बाबा के मैदान पर जो ऐतिहासिक भीड़ केवल 2 विधानसभा, अखिलेश जी की रैली में,
2 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दिखाया, पूरे जिले के लोग नहीं थे। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी 25 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के इकट्ठा किए थी, उससे कई गुने बड़ी रैली केवल 2 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने करके दिखा दिया कि हम किसके साथ। अच्छा, आपकी पुरानी पार्टी की स्थिति इस बार के चुनाव में कहाँ रहेगी, क्या रहेगी? हमें तो नहीं लगता कि 2.5 का अंक पार कर पाएंगे। अच्छा, अगर सरकार बनती है तो लालजी वर्मा की भूमिका क्या होगी? अब पार्टी तय करेगी, हम तो पार्टी के साथ हैं, हमारी भूमिका पार्टी तय करेगी कि हमें किस भूमिका में वो लागती है। आपके समर्थक भी तमाम मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए क्या चाहते हैं आप लोग मंत्री जी के? हम तो फिर दोबारा इनको मंत्री बनना देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो सरल स्वभाव जितना है इनके लिए पूरे क्षेत्र में मिलनसार व्यक्ति हैं, सबसे मिलते हैं, बराबर बराबर सबका सम्मान देते हैं, तो इसे पूरी जनता चाहती है कि दोबारा। आप बताइए आप क्या चाहते हैं? माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं और कटेरी विधानसभा के जितने गरीब और मजदूर उनके लिए संघर्ष करते चले। पार्टी बदलने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग इनके साथ हैं? बिल्कुल से है। 35 सालों से हम लोग इनके साथ हैं, जो पब्लिक नेताजी के साथ खड़ी है और हमेशा टांडा चाहे पूरे प्रदेश में हो। बिल्कुल, लालजी वर्मा आज अंतिम दिन प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के दौरान वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वो इस सीट से फिर से चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। और उनका ये भी दावा है कि उनकी जो पुरानी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है वो इस बार 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। अपने सहयोगी यज्ञेश द्विवेदी और कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, अंबेडकर नगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।